बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी फैल चुकी है। इसकी सबसे मेन रीज़न जो है वो बताई जाती है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल, गेम्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो बच्चे जो हैं, नौजवान नस्ल है उनकी तरफ जो है राग़िब है। क्वालिटी टाइम फैमिली के अंदर जो कि पहले कभी गुजरा करता था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। ये क्वालिटी टाइम मिनिमाइज़ होने की वजह से नौजवान नस्ल के अंदर बहुत ज़्यादा जोश और इश्तियाल जो है वो पाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब जो खूनी रिश्ते हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक बहुत ही दर्दनाक खौफनाक वाक़या पेश आया कोयटा के अंदर। सगे भाई ने अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया है और ये कत्ल क्यों किया है आगे चल के वीडियो में बताएंगे कि नफ़रत थी या जायदाद का लालच था, क्या वजह थी कि उसने अपने 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया, जिनमें सबसे छोटा भाई जो है वो 8 साल था। और वालिद जो है उस बच्चे का बहुत ही मारूफ जो है वो डॉक्टर हैं, वो मशहूर आर्थोपेडिक हैं, सर्जन हैं डॉक्टर नासिर अचकज़ई। उनके ये 4 बेटे थे और जिनमें से एक ही बेटे ने बैक वक़्त एट अ टाइम एट द स्पॉट जो है वो अपने 3 भाइयों को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया है। और कत्ल करने के बाद उसने यही शो किया कि जैसे उसको तो वाक़े का कुछ इल्म ही नहीं है। ड्राइवर का क्या रोल है इस सारे मामले में, जो गाड़ी चला रहा था, और ड्राइवर ने किस तरीके से ड्रामा किया और अपने आप को उसने शो किया कि वो भी मर गया है लेकिन वो ज़िंदा था। तो आगे चल के नाज़रीन आज की वीडियो में ये डिटेल बात करते हैं। तो थोड़ा सा नाज़रीन हम आ जाते हैं वाक़े की तरफ कि ये वाक़या जो है कोयटा में दिल दहला देने वाला बहुत ही खौफनाक वाक़या है, जहाँ पर जो है वो मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नासिर अचकज़ई हैं, इनके 3 बेटों को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। जब ये वाक़या होता है नाज़रीन तो बहुत ज़्यादा कोयटा के अंदर लोगों के अंदर जो है वो एक तो खौफ व हरास पाया जाता है और गम व गुस्सा भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर साहब हैं ये बहुत ही फेमस है वहाँ पे और इनके बहुत क्लाइंट हैं वहाँ पे। और जैसे ही वहाँ पे पता चलता है कि डॉक्टर साहब के टोटल 4 बेटे थे और जिनमें से 3 को मर्डर कर दिया गया है, तो ये लोगों के लिए बहुत ही एक तो खौफनाक बात थी और दूसरा लोगों में बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा था। डॉक्टर्स कम्युनिटी जो बाहर निकल आई इन तमाम 3 इकट्ठे जो कत्ल हुए थे इनको लेकर कि ये आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है कि 3 बेटों को इकट्ठा कत्ल कर दिया गया है। तो नाज़रीन थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ये जो बच्चे कत्ल होते हैं 8 साल इनमें जो बेटा है वो सबसे छोटा था और 25 साल जो है ज़रियान था जो सबसे बड़ा बेटा था इनका। फिर था जी 20 साल सदरान और 8 साल ज़ारान खान। ये 3 जो बेटे हैं ये तीनों मर्डर हो गए। एक बेटा जो है वो कैस जो है वो बच गया। और फिर ये तमाम वाक़या जो है ये जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेट हुआ तो फिर पता चला कि आखिर ये वाक़या असल में हुआ क्या है, हक़ाइक़ इस वाक़े के क्या थे। तो थोड़ा सा हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ, असल हक़ाइक़ जो है वो मामला कैसे सामने आया। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो वहाँ के बहुत ही कोयटा के मशहूर प्रैक्टिशनर हैं और ये कोयटा की कॉलोनी में दोपहर के वक्त वाक़या पेश आता है और 3 बेटे जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं। 4 बेटे जो हैं गाड़ी में मौजूद होते, एक शादी की तकरीब से ये लोग वापस आ रहे होते हैं और वापसी पर जो है ये वाक़या पेश आता है। शुरू में जब ये वाक़या हुआ तो यही चीज़ें जो हैं वो हाईलाइटेड थी। तो नाज़रीन क्या हुआ कि जो मुलाजिम है इनका ड्राइवर भी है और आप समझ सकते हैं कि हाउस होल्ड हेल्पर भी है, जो उस वक्त साथ गाड़ी में मौजूद था, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो असफंद इसका नाम है, वो भी इस गाड़ी में मौजूद था जब ये तमाम वाक़या पेश आया और ड्राइवर के ऊपर भी फायरिंग की गई, लेकिन उसने वहाँ पे ड्रामा किया कि जैसे वो मर गया है और आंखें बंद करके वो लेटा रहा कि कहीं ज़रा सी भी उसने हरकत की तो उसे दोबारा फायर वगैरह करके मर्डर ना कर दिया जाए। तो असफंद जो है ड्राइवर, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त तो नाजुक थी। जब वहाँ पे जाए वकूआ पे नफरी पहुँचती है पुलिस की तो देखते हैं कि इसकी नब्ज़ चल रही है असफंद की, तो असफंद को फ़ौरी तौर पे जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है, जबकि तीनों भाइयों की जो लाशें हैं उनको जो है वो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। अब होता क्या है
जब पुलिस ने जो एक बेटा बच जाता है कैस खान, उससे तफ्तीश की तो पुलिस को थोड़ा सा शक गुजरा। पुलिस को तकरीबन मालूम हो गया था कि यही लड़का जो है इस तमाम वाक़े में मुलविस है, क्योंकि जो मुलाजिम था ड्राइवर वो काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, तो इसलिए अभी उसकी स्टेटमेंट जो है पुलिस ने नहीं ली थी। तो कैस से इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ने शुरू की कि आपके 3 भाई मर्डर हो गए, आप कैसे बच गए हो। तो फिर क्या हुआ कि कैस जो है उसके जो बयानात थे वो मुतज़ाद बयानात बार बार दे रहा था, और फिर जैसे ही ड्राइवर को थोड़ा होश आया तो ड्राइवर से इन्वेस्टिगेट किया गया। तो ड्राइवर तो पहले तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा था। तो नाज़रीन, इतने पढ़े लिखे बाप के बेटे हैं, इतना खूबसूरत ख़ानदान, 4 बेटे, और अचकज़ई साहब जो हैं बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत जायदाद है उनके पास। अब ये तमाम जो उनका पैसा है और जो जायदाद है, यही वजह बनी है उनके एक बेटे ने बाकी अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इस पैसे की वजह से, जायदाद की वजह से, कि कहीं उनके जो भाई हैं वो भी इस जायदाद में हिस्सेदार बन जाएंगे। तो ये तमाम वाक़या जो है तकलीफ़ दे वाक़या है, ये जो पेश आया है। थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये जो लड़का कैस है, मुलजिम है, जो बेसिकली चौथा भाई इनका जो जिसने ये तमाम वाक़या किया है, इसके बारे में थोड़ा सा ड्राइवर ने बताया, जो इनके घर में बाकी दीगर काम भी करता है। घर के अंदर की कुछ स्टोरीज़ उसने बताई हैं कि इस लड़के की आदतें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी शुरू से, अपने बाकी भाइयों के साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ये बहुत ही बदतमीज़ था, रोक टोक की जाती थी इसको, सिगरेट नोशी करता था, इसके अलावा कुछ गलत आदतों में भी ये मुलविस पाया जाता था। तो ये जो बड़ा भाई है इसका 20 साला, वो इसको मना करता था, डांट डपट करता था, सरजनिश करता रहता था कि इस तरह की हरकतें ना किया करो, सिगरेट नोशी ना किया करो, और थोड़ा सा जिस तरह की उसकी गलत हरकतें थी, गलत सोसाइटी में बैठना, इससे भी वो भाई जो है इसको मना करता रहता था, जिसकी वजह से इसकी नफ़रत जो है वो अपने भाइयों के साथ इतनी बढ़ गई कि इसने प्लानिंग की कि ये किसी तरीके से जो है वो अपने भाइयों को अपने रास्ते से हटा दे। क्योंकि देखें, ये प्लानिंग के तहत ही हुआ है, वो इसलिए कि अगर गाड़ी में भी वापसी पे उनकी आपस में बहस मुबासा किसी मामले पे हुआ था, तो गन तो ऑलरेडी उसने अपने पास रखी हुई थी, गन उसके पास मौजूद थी, और वो इसी जहनीत के साथ गन लेके गया था कि आप वो अपने भाइयों को मर्डर करेगा। ड्राइवर ने अपनी जान बचाई, और हैरत अंगेज़ तरीके से जो है वो बाप का बयान बाद में सामने आया। वो बाप का बयान क्या सामने आया वो आगे चल के आपको बताते हैं कि जब ये तमाम मर्डर हुआ है तो बाप ने जो FIR दर्ज करवाई उसमें क्या दर्ज करवाया था। तो जब गाड़ी में ये बैठे होते हैं नाजरीन, जिस रोज़ ये वाक़या हुआ है, तो ड्राइवर का बताना है कि ये जो कातिल लड़का है कैस, इसकी अपने भाइयों के साथ हो जाती है बहस मुबासा। बेसिकली ये गए होते हैं एक शादी पे थोड़ी सी ऐसी भी बातें आ रही हैं कि शादी के ऊपर जाके भी ये जो कैस है ये हवाई फायरिंग करता है, और शादी से वापसी पे इसका जो बड़ा भाई है 20 साल, वो इसको मना करता है कि भई आपने वहाँ पे फायरिंग क्यों की और आप गन वगैरह क्यों साथ लाए हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, जिस पर ये मुश्तिल हो जाता है, तैश में आ जाता है, और फ़ौरन गन निकाल के अपने तीनों भाइयों को मौके पे ही मार देता है, और ड्राइवर के ऊपर भी फायरिंग कर देता है कि ड्राइवर भी मर जाए। लेकिन ड्राइवर थोड़ा सा वो मुजाहरा करता है चालाकी का कि वो मर गया है, आंखें बंद करके गिरा रहता है कि जैसे वो भी मर चुका है। लेकिन बाद में फिर जब वहाँ पे तिब्बी इमदाद के लिए पहुँचते हैं लोग, तो ड्राइवर की नब्ज़ चल रही होती है, तो उसे फिर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है, क्योंकि वो मरने की एक्टिंग उसने की थी। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो क्या देखती है कि 3 भाई वहाँ पे मर्डर हो चुके हैं, और ड्राइवर भी बेहोश था, जबकि जो ये कैस है ये माइनर सा ज़ख्मी हुआ था वहाँ पे। तो जब डॉक्टर ने जाकर वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाई, जो वालिद हैं इनके डॉक्टर नासिर अचकज़ई, उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई, तो उन्होंने उसमें मेंशन करवाया कि मेरे बच्चे जो हैं वो ड्राइवर के साथ वापस आ रहे थे एक शादी से, तो रास्ते में एक नामालूम गन मैन ने सबको गोलियां मार दी, जिससे मेरे 3 बेटे मौके पे जाँ बहक हो गए, और एक ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हुआ, जबकि एक बेटा मेरा बच गया है। ये तमाम जो किस्सा है ये सुनाने वाला कैस ही था। कैस ने आके अपने वालिद को, डॉक्टर को, इस तरह बताया कि एक नामालूम गन मैन ने, जिसने अपना मुंह लपेटा हुआ था, तो उसने आके फायरिंग की, तो मैं तो बच गया हूँ, बाकी सब मर गए हैं। तो नाज़रीन, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुलज़म तक पुलिस पहुंचती है, इन्वेस्टिगेट करती है, पता करने की पुलिस कोशिश करती है
अपने जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है पुलिस का, जब उससे इन्वेस्टिगेट किया गया कि ये मामला सारा हुआ कैसे है और कैस को क्यों नहीं कोई ज़ख्म आए, वो क्यों बच गया है, तो उसके जो जितने भी बयानात थे वो उनमें तज़ाद पाया जा रहा था। और फिर इसी तरह ड्राइवर जो है वो भी कुछ दिन बाद जब होश में आ गया तो ड्राइवर से स्टेटमेंट ली तो वो भी इतना खौफज़दा था कि उसने कैस का नाम नहीं लिया। और इन दोनों के, ड्राइवर और कैस के जो हैं वो बयानात किसी सूरत भी मैच नहीं कर रहे थे, जिससे पुलिस को शक गुजरा कि मामला कुछ और है। फिर जब पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट किया, अपनी हिरासत में लिया और अपने तरीका इस्तेमाल किया इन्वेस्टिगेशन का जो पुलिस करती है, तो फिर ड्राइवर ने फर उगल दिया कि आखिर गाड़ी में वाक़या हुआ क्या था, कि किसी नामालूम बंदे ने नहीं बल्कि ये कैस ही है उनका चौथा भाई जिसने अपने दीगर 3 भाइयों को मर्डर किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सामने आई हैं। काफ़ी शौकीन मजाज बताया जाता है ये कैस लड़का, ये कहना है ड्राइवर का, इसकी आदतें बहुत गलत थी और नशे वगैरह में भी थोड़ा मुब्तला था और कुछ इसको लालच था जायदाद का, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं चीज़ें कि वो लालच करता था कि ये 4 भाई हैं तो जब जायदाद और पैसा तकसीम होगा तो इसके हिस्से कम चीज़ें आएंगी, जब 4 जगहों पे तकसीम होंगी। तो फिर उसने क्या डिसीजन किया कि इन तीनों को अपने रास्ते से हटाए तो सब कुछ उसका हो जाएगा। और ये जो पिस्टल है, आला कत्ल बरामद कर लिया गया है मुलजिम से, और पिस्टल जो है उसने अपने कज़न से लिया था इनको मर्डर करने के लिए। ये चीज़ भी अब सामने आ गई है। कोयटा का इलाका है जॉइंट रोड जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था। तो बहुत ही मतलब अफसोसनाक ये वाक़या है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ड्राइवर ने घर के अंदर की भी कुछ स्टोरीज़ नाजरीन बताई हैं कि जिससे हमें थोड़ा सा ये सबक मिलता है कि देखिए बेटे पुरजोश होते हैं, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा यहाँ मैं तरबियत पे बात नहीं करूँगी, लेकिन बात यह है कि जायदाद जो है, जहाँ तक मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, जायदाद एक बहुत ही गंदी चीज़, गलीज़ चीज़ है। पैसा एक ठीक है, पैसा है आपके पास, अपने बच्चों की स्टडी पे लगाएं, उनका फ्यूचर सिक्योर करें, फ्यूचर उनका बनाने के लिए, उनको स्टडी करवाने के लिए, उनको अच्छे से अच्छा उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कि वो एक अच्छे इंसान बन सके, उस पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बच्चों को कभी रियलाइज़ ना करवाएं कि आपके पास कुछ है, आपके पास पैसा है, आपके पास जायदाद है, आपके पास इतना कुछ है कि आप कल को अपने बच्चों को ये देने वाले हैं, कि कभी भी बच्चों को खुदारा ये चीज़ रियलाइज़ मत करवाएं। और ये ऐसी ही चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये तमाम मामला हुआ है कि जब ये लोग गाड़ी में वापस आए हैं तो बहस मुबासा हुआ है इनका, और फिर क्या हुआ है कि जिसके नतीजे में ये इतना खौफनाक वाक़या पेश आया कि एक सगे भाई ने अपने 3 भाइयों को कत्ल, और सबसे छोटा 8 साला भाई था, उसने क्या कहा था इसको, छोटा मासूम बच्चा। वैसे तो दूसरे 2 भाई भी चलें, बड़ा भाई 20 साला सरजनिश करता था, डांटता था, उसकी बुराई को ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करने के लिए डांट डपट करता था। लेकिन आजकल का जो खून है, ये शायद खून जो है इतना सफ़ेद हो गया है कि एक दूसरे की बात जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। जोश और इश्तियाल बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, फैमिलीज़ के अंदर क्वालिटी टाइम ख़त्म होता जा रहा है नाज़रीन। पहले होता था फैमिली के अंदर टाइम दिया जाता था, वालिदैन बैठते थे रात के वक्त, शाम के वक्त, सब जब बच्चे इकट्ठे होते थे, खाना खाया, सब बैठे, एक दूसरे से बातचीत की जाती थी, एक दूसरे के नज़रियात को जाना जाता था, एक दूसरे के डेली मामूलात जो हैं, रूटीन मैटर डिस्कस किए जाते थे। बच्चे किसी जगह पे गलत हैं तो माँ बाप डांट डपट भी करते थे, और अगर माँ बाप सख्ती भी करना चाहते थे तो करते थे, और बच्चे सर झुकाए सुनते थे। लेकिन अब आ गया है दौर इंटरनेट का। इंटरनेट पे अब ज़्यादा वक्त गुजारा जाता है, माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई दिन जो है वो मुकर्रर नहीं किया जाता। मोबाइल गेम्स इतनी हैजानी कैफियत बढ़ा रही हैं आजकल, जो मोबाइल्स के ऊपर बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, उनके ज़रिए भी ये इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। गेम्स के अंदर हर वक्त बच्चे घुसे हुए हैं, फैमिली के लोग इकट्ठे बैठ के अगर एक जगह पे बैठे भी हुए हैं सपोज़, तो सब अपना अपना मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। वो टाइम कहाँ है एक दूसरे को बताने का, कुछ एक दूसरे की इस्लाह करने का, वालिदैन का, बड़ों का
था, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब तो मोबाइल फ़ोन ही हमारा माँ बाप बहन सारे रिश्ते मोबाइल फ़ोन बन गया और इंटरनेट ही हमारा सब कुछ बन गया है, जिसकी बिगाड़ फिर ये सामने आ रही है। ये इस तरह के खौफनाक वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पीछे हम अगर इसी 1 साल के वाक़यात देखें तो कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि पीछे एक लड़के ने अपनी माँ, अपने भाई को, अपने 2 भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको मर्डर कर दिया मोबाइल गेम्स और डांट डपट की वजह से। इतना ज़्यादा माशरे में ये नासूर जो इंटरनेट का बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि ये जो खून के रिश्ते हैं अब ये वाकई ही सफ़ेद हो गए हैं। और ये इतना खौफनाक वाक़या है कि इसकी जितने भी इस वक्त वालिदैन कर्ब में मुब्तला हैं। डेफिनेटली जिनके 4 टोटल बच्चे थे, 3 बच्चे उनके जाँ बहक हो गए हैं, चौथा जो है उसने मर्डर किए हैं, वो भी अब जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। उनके पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं। तो बात यह है कि खुदारा अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों की इस्लाह करें, अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन ठीक है एक ज़रूरत है, लेकिन मोबाइल फ़ोन को ही अपना सब कुछ मत बनाएं। तो नाज़रीन, हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।